हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है सिंबल एंड नोटेशन, उसका हम टाइप टू रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच ऑफ द फोर इंटरचेंज इन साइन एंड नंबर वुड मेक द गिवन क्वेश्चन करेक्ट, सॉरी आई मीन इक्वेशन करेक्ट। तो देखिए, जो हमारा पहले जो आपको बताया था एक से लेकर जो हमारा 6 तक क्वेश्चन था, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ हमारा साइन चेंज करना था। फिर हमारा जो हमारा 7 से लेकर जो हमारा 12 तक क्वेश्चन था, उसमें हमारा डिजिट चेंज करना था। लेकिन ये जो हमारा 13 से लेकर 16 तक क्वेश्चन है, इसमें हमारा साइन और डिजिट दोनों चेंज करना है। इस बात को आप समझिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएससी वगैरह, पुलिस वगैरह में, मतलब सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसको एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। हिंदी में दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चार बदलाव में कौन सा एक बदलाव दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आपको देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। कोई एक ऑप्शन इसमें आपको ये जो है इक्वेशन को सही करेगा, संतुष्ट करेगा। बस आपको वही ऑप्शन को चुनना है, वही ऑप्शन को आपको निकालना है। तो देखिए, हमारा 13वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है 6 × 4। देखिए, पर 6 × 4 +2 = हमारा 16 दिया हुआ है। देखिए, अभी इसको हल कीजिएगा तो आपको 16 नहीं आएगा। देखिए, हल करके देख लीजिए क्या होता है। 6 × 4 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 26। तो ये हमारा 26 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या लाना है, 16 लाना है। तो इनमें से क्या हम ये इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन है, ये इनमें हम क्या बदलाव करें कि हमारा 16 आ जाए। बस आपको वही बदलाव देखना है, वही चेंजेस आपको इस ऑप्शन में से चूज करना है। तो देखिए, हम पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको ट्राई करते हैं। देखिए, हमारा क्या है, 6। इसमें क्या हमको अथी करना है, माइनस और इन मल्टीप्लाई को चेंज करना है, और 2 और 4 को चेंज करना है। देखिए, तो देखिए, यहाँ पर 6 है गुने, इसमें 2 4 को चेंज करना है, मतलब 4 की जगह पे 2 आएगा, और जो हमारा है 2 की जगह पे 4 आएगा। और हमको किस चीज़ को, सॉरी, यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। हमको क्या, मल्टीप्लाई को प्लस करना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 4 को हमको 2 करना है, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को 4 करना है। देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई को भी बदले हैं। देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी बदले हैं, और यहाँ पर 6 और 4 को भी अदला बदली किए हैं। मतलब 4 की जगह पे 6 किए हैं, सॉरी, मतलब 4 की जगह पे 2 किए हैं, और 2 की जगह पे 4 किए हैं। और जो हमारा है मल्टीप्लाई का साइन की जगह पर प्लस का साइन किए हैं, और जो प्लस का साइन किया है उसको वहां पर मल्टीप्लाई का साइन किए हैं। अगर ये करके देखते हैं हम, देखिए क्या आता है हमारा। यहाँ पर हमारा क्या, देखिए बोर्ड मार्क के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 + 8। अब देखिए, 8 से कितना होता है हमारा, 14 होता है। मतलब ये भी पहला ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो अब सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। देखिए, बी ऑप्शन दिया है हमको प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है। तो देखिए, और क्या, हमको 2 और 6 को चेंज करना है। तो देखिए, 6 की जगह पे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस हो जाएगा, 4 प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 की जगह पे 6 हो जाएगा। अगर इसको करते हैं तो हमें क्या, 2 प्लस यहाँ पर 24 आ जाएगा, हमारा टोटल 26 हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी। अब देखिए, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन में क्या, हमारा प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है, और 4 और 6 को इंटरचेंज करना है। देखिए, 6 की जगह पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह पे ऐड आ जाएगा, जोड़ा जाएगा। फिर हमारा 4 की जगह पे 6 हो जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वैसा का वैसा रहेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी के 12 और 4 16, तो हमारा 16 आ जाएगा। देखिए, इसको करने पर हमारा 16 आ जाएगा। मतलब प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दीजिए, और 4 और 6 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपका जो है 16 आपका आ जाएगा आंसर में। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। इसमें दिया गया है 3/4, हमारा छोटी कोष्ट है, +2 =2 है। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वल टू हमको 2 लाना है। आप कैसे भी इंटरचेंज करके साइन इंटरचेंज कीजिए, डी डी इंटरचेंज कीजिए, दोनों करके आपको कैसे भी 2 लाना है। तो देखिए, ऑप्शन बाई ऑप्शन आप ट्राई करके चलेंगे। देखिए, ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। देखिए, ऑप्शन में क्या है, प्लस और भागा को इंटरचेंज करना है, और 2 और 3 को इंटरचेंज करना है। देखिए, प्लस और भागा को इंटरचेंज करेंगे इसमें, और 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 है, तो 3 की जगह पे 2 हो जाएगा। फिर हमारा भागा है, तो भागा की जगह पे प्लस आ जाएगा। फिर हमारा 4 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमारा देखिए प्लस है, तो इसके जगह पे भागा आ जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए, मतलब दो दो की जगह पे हम 3 रखे हैं, और भागा की जगह पे जोड़ रखे हैं, और जोड़ की जगह पे भागा रखे हैं, ऐसे इंटरचेंज किए हैं।
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे क्या आता है। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हम छोटी कोष्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर छोटी कोष्ट को सॉल्व करने पे क्या 6 आ जाएगा, 6 भागा 3 हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए हमारा 2 आ गया, मतलब ये ऑप्शन ही हमारा सही है। देखिए हमारा अगला प्रश्न 15वां प्रश्न इसमें दिया गया है 4 गुने 6। देखिए 4 गुने 6 -2 = 14। ये हमारा क्वेश्चन दिया है आपको। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 14 बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे भी कुछ भी साइन इंटरचेंज कीजिए, डिजिट इंटरचेंज कीजिए, दोनों इंटरचेंज कीजिए, आपको 14 लाना है। देखिए ऑप्शन ट्राई करते हैं अपना। देखिए ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या हमारा मल्टीप्लाई और भागा को हमको इंटरचेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 2 और 4 को हमको इंटरचेंज करना है। तो देखिए 4 4 के जगह पे 2 हो जाएगा, और जो हमारा मल्टीप्लाई है इसके जगह पे भाग आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 - 4। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि इसके इक्वल टू 14 आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी में क्या करना है, हमको माइनस और भागा को इंटरचेंज करना है और 2 और 6 को इंटरचेंज करना है। देखिए 4 वैसा का वैसा रह जाएगा यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, 6 और 2 को बदलना है, तो हमारा 6 की जगह पे 2 आ जाएगा हमारा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस और भागा को, तो मतलब माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, भागा आएगा। फिर हमारे यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इसका इक्वल टू 14 आता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए 4 हो जाएगा गुना, पहले भागा क्रिया होगा, 2/6 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर काटेंगे 3 हो जाएगा, तो हमारा 4/3 आएगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए सी ऑप्शन में क्या है हमारा, प्लस और माइनस को, मतलब माइनस की जगह पर प्लस करना है और 2 और 6 को बदलना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुने, यहाँ पर 6 है तो इसके जगह पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो इसके जगह पे प्लस हो जाएगा। फिर हमारा 2 की जगह पे 6 हो जाएगा। तो अगर इसको करते हैं तो देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, +6 तो 8 से 14 होता है। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर 14 आ रहा है, हमको 14 लाना था, 14 यहाँ पर आ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है छोटी कोष्ठ 6/2 गुने 3 = 0 हमको लाना है। देखिए ऑप्शन ए ट्राई देखते हैं। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन में ए में क्या करना है, आपको भागा और इंटू को, मतलब गुणा को बदलना है, और 2 और 3 को बदलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए 6 हो जाएगा, भागा का गुणा हो जाएगा, और 2 जगह पे 3 आ जाएगा, फिर हमारा भागा हो जाएगा, और 3 की जगह पे 2 आ जाएगा। अगर इसको करते हैं तो देखिए हमारा सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया होता है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, भागा 2 हमारा 9 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये हमारा बिल्कुल गलत है। अब चलिए ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है हमारा, मल्टीप्लाई और माइनस को बदलना है, और 2 और 6 को बदलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, 6 की जगह पे 2 आ जाएगा, भागा, फिर हमारा 2 जगह पे 6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई की जगह पे हमारा माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, और हमारा 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 2/6, यहाँ पर -3। देखिए यहाँ पर 1/3 -3, तो इसका मतलब इसके इक्वल टू तो 0 कभी नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा, मतलब बी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। देखिए ऑप्शन सी में क्या हमारा, भागा और मल्टीप्लाई को बदलना है, और 2 और 6 को बदलना है। देखिए देखिए 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, भागा की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 2 की जगह पे 6 आ जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, भागा 3। अगर इसको करते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा, 6 दूनी के 12 यहाँ पर आ जाएगा, भागा 3। इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा इक्वल का 0, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब चलिए देखिए लास्ट डी ऑप्शन बचा था। देखिए डी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो डी ऑप्शन में क्या हमारा, मल्टीप्लाई और माइनस को यहाँ पर इंटरचेंज चेंज करना है, और 2 और 3 को इंटरचेंज करना है यहाँ पर। देखिए 6 वैसा का वैसा रह जाएगा, भागा वैसा का वैसा रह जाएगा, यहाँ पर 2 जगह पे 3 आ जाएगा, फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस आ जाएगा, फिर 3 की जगह पे 2 आ जाएगा। अगर इसको करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 कितना होता है, 2 होता है, 2 - 2 कितना होता है हमारा, 0 होता है। मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।